नीचे जमीन आप देखिए, पूरा का पूरा जो है फ्लोर जो है 4 से 5 इंच गोबर और मिट्टी से पट चुका है। एक एक सामान चोरों की भेंट चढ़ चुका है। आदिवासी छात्रों को यहाँ पर रखने के लिए ये 100 सीटर हॉस्टल बनाया गया था। चोर इस चौखट का पत्थर तक जो है चुरा चुके हैं। स्थानीय लोग इसी तबेले की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा फ्लोर जो है आप ये देखिए, ये गोबर और मिट्टी से पट चुका है। इसके ठीक पीछे एक नई बिल्डिंग बना दी। हम लगातार अपनी खबरों में दिखाते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण शासन का करोड़ों रुपए कैसे बर्बाद होता है, जनता का हक कैसे मारा जाता है। एक और वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग जैसी दिखने वाली ये चीज़, आपको कहने को तो बिल्डिंग है, लेकिन असल में इसकी हालत किसी तबेले या फिर गौठान से कम नहीं है। आपको बता दें, पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं असल में ये आदिवासी छात्रावास है। करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग 2017 में टेंडर होने के बाद तैयार हुई थी, लेकिन आज इसकी हालत देखिए। दीवारों पे आप देखिए उपले के निशान हैं, मतलब गोबर के कंडे यहाँ बनाकर सुखाए गए हैं। नीचे जमीन आप देखिए, पूरा का पूरा जो है फ्लोर जो है 4 से 5 इंच गोबर और मिट्टी से पट चुका है। पूरा जो हॉस्टल है इसका एक एक सामान चोरों की भेंट चढ़ चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो रही है। आदिवासी छात्रों को यहाँ पर रखने के लिए ये 100 सीटर हॉस्टल बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए कि कोई तबेला या सरकारी गौठान भी इससे अच्छी कंडीशन में रहता है। ये देखिए, ये चौखट थी, ग्रेनाइट की चौखट। चोर इस चौखट का पत्थर तक जो है चुरा चुके हैं। बिजली का कोई सामान नहीं बचा है। पहले मैं आपको कमरों की स्थिति दिखाता हूं। पहले आप ये देखिए, मकड़ी के जाले यहाँ पर लटके हुए हैं। अब ये देखिए, ये ऐसे हॉस्टल के अंदर पत्थर से शेल्फ और अलमारियां बनाई गई थी, तोड़कर इसे सब कुछ चोरी हो चुका है। तो जो बिजली का सामान है आप देखिए, ये बोर्ड देखिए, या फिर दीवारों पे पाइप्स जो है आप देखिए, सब कुछ जो है वो चोर निकाल कर ले जा चुके हैं। अब आपको बता दें, साफ समझ में आ रहा है कि स्थानीय लोग इसी तबेले की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत संभल कर चलना होगा। मैं आपको साथ में दिखाते जाऊंगा कि बड़े कमरों की भी क्या हालत है। सामने देखिए, अभी 10 से 12 मवेशी यहाँ पर हैं, जिनके गले पे पट्टा भी बंधा हुआ है, निगम का नंबर भी है। मतलब ये प्राइवेट जो है मवेशी है, आवारा नहीं है। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि फ्लोर की टाइल्स से लेकर सब कुछ यहाँ पर चोरी हो चुका है। देखिए, 2 शेल्फ है, जो पत्थर तोड़ते बना उसे तोड़ के ले जाया जा चुका है। ये देखिए, ये अलमारी है, छड़ इसकी काटने के लिए स्लैब भी गिराया जा चुका है। अब ये देखिए, ये बिजली का सामान यहाँ से चोरी हो चुका है। तो इस पूरी बिल्डिंग का एक भी कोना नहीं बचा है जहाँ पर मवेशी ना हो, जहाँ पर चोरी ना हुई हो। तो ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी हम ले जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की भी हालत यही है। आपको दिखाएंगे कि कैसे तीसरी मंजिल तक जो है वहाँ तक मवेशी है। ये देखिए, ये मवेशी जहाँ बच्चे रहना चाहिए, आदिवासी बच्चों का हक मारा जा रहा है। करोड़ों रुपए इसमें ठेकेदार को भी भुगतान हो चुका है। मेजर आनंद सोनी नाम का कोई ठेकेदार था, उसे ठेका मिला था, लगातार नोटिस मिली, उसका काम उसने अधूरा छोड़ा, पूरा छोड़ा अधिकारियों से जवाब लेके, लेकिन आज की डेट में उससे कई भुगतान हो चुका है और ये हॉस्टल अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। तो ऊपर आपको लेके चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, वहां दिखाएंगे, वहां इससे भी ज्यादा बुरी हालत है। देखिए, गोबर और फिसलन भरी इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं। सीढ़ी आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो सके कि हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं। देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे क्या हालत है। ये फर्स्ट फ्लोर का जो आप सोचिए फ्लोर है, ये आप देखिए कि किस कदर ये गोबर और मिट्टी से पट चुका है। पूरा फ्लोर जो है आप ये देखिए, ये गोबर और मिट्टी से पट चुका है। यहाँ भी मवेशी है और अंदर कमरे हैं जहाँ पर बाकायदा मवेशियों को रखा गया है, या वो खुद रह रहे हैं, ये तो अपने आप में जांच का विषय है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी वही कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रेनाइट की चौखट है वो चोरी हो चुकी है। ये देखिए, ये गाय दूध देने वाले ये जो गाय हैं आवारा नहीं है और ये कहीं ना कहीं प्राइवेट है। और यहाँ भी आप कमरों को देखेंगे तो एक भी चौखट आपको कहीं से सलामत नहीं दिखेगी, ना कोई सामान दिखेगा, बल्कि कमरों की जो टाइल्स है उसे भी तोड़ दिया है उपद्रवियों ने, चोरों ने, जो भी होगा। यहाँ भी देखिए वही कुछ देखने को मिलेगा कि जो पत्थर है, ग्रेनाइट है, काली फर्शी है, उसे चोरी करके ले जाया जा चुका है। तो ये तो फर्स्ट फ्लोर है।
आपको एक फ्लोर हम और दिखाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हॉस्टल को बच्चों को हैंडओवर नहीं किया गया। यहाँ पर बच्चे रहने थे, आज तक ये रहते नहीं, आज तक उन्हें हैंडओवर नहीं किया गया। अब इसके बगल में ही और छात्रावास बनाया जा रहा है। अब सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने एक हॉस्टल बना दिया जिसे बच्चों को हैंडओवर नहीं किया रहने के लिए विभाग को। अब देखिए उसके बाजू में ही एक दूसरी बिल्डिंग चल रही है करोड़ों रुपए से। तो साफ समझ में आ रहा है कि देखिए इसका उपयोग होता तो उसका टेंडर नहीं निकल पाता। तो ये देखिए हम पुरानी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये पुरानी बिल्डिंग का किचन है। अब नीचे देखिए पौधे उगाए हैं किचन, इसके अंदर और भी गंदगी है। ये पूरा किचन वाला एरिया है। इसका एक स्टाफ क्वार्टर भी है जहाँ पर और ज़्यादा सामान लगाया गया था, हम उसकी भी हालत दिखाएंगे। तो जो सफ़ेद नया बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो नया हॉस्टल है। ये पूरा पुराना हिस्सा है जो हम आपको दिखाते आ रहे हैं, जहाँ पर ऊपर आप देखें ग्रेनाइट लगा हुआ है, लेकिन नीचे की खिड़कियों में ग्रेनाइट भी यहाँ से चोरी हो चुका है। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर, आपको दिखाएंगे कि कैसे जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार का करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद हो चुका है, आदिवासी बच्चों का हक मारा जा रहा है। देखिए हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, यहाँ भी वही हाल है। सीढ़ी चढ़ते ही हमें दरवाजे पर अब देखिए मवेशियों का झुंड मिला है। और फ्लोर की हालत भी वही है, पूरा गोबर से मिट्टी से पटा हुआ है। ये देखिए ये ग्रेनाइट यहाँ पर लगा हुआ था, चारों तरफ ग्रेनाइट लगा हुआ था, लेकिन इसे उखाड़ा जा चुका है। जो ग्रेनाइट लगी हुई कुछ खिड़कियाँ बची हैं चोरों से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कैसे देखिए शासन का करोड़ों रुपए चोरों की भेंट चढ़ रहा है और तबेले में कन्वर्ट हो चुका है। जहाँ पर छात्र रहते, आदिवासी बच्चे रहते, पढ़ाई करते, उनका हक मार के आप सोचिए कि बिल्डिंग बना ली गई, भुगतान कर लिया गया, लेकिन ये हैंडओवर नहीं हुआ। हम खिड़की ढूंढ रहे हैं, किसी पे अगर कोई ग्रेनाइट लगा हो तो हम आपको दिखा सकें, लेकिन शायद एक भी, देखिए एक ही खिड़की मिली है, यहाँ पर एक दो पत्थर बचे हुए हैं। देखिए ऐसा ग्रेनाइट पत्थर जो है वो लगा हुआ था सभी खिड़कियों में, मगर ये सभी चोरी हो चुके हैं। आप सोचिए कि एक हॉस्टल जो बनकर तैयार है, बच्चे रहते, पढ़ाई करते, उनका भविष्य बनता, मगर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और अधिकारियों नेताओं ने क्या किया, इसके ठीक पीछे एक नई बिल्डिंग बना दी, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में बच्चे रहते तो नया टेंडर आखिर कैसे निकलता। सोचिए राजधानी में ये हाल है। हमने ऑपरेशन रावण में आपको बस्तर, सरगुजा, सुकमा, कोंडागांव तक हम गए थे, दंतेवाड़ा का आपको नज़ारा दिखाया था। आप सोचिए राजधानी में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट भाजपा के शासनकाल में, कांग्रेस की सरकार आई, फिर से एक बार भाजपा की सरकार आई, लेकिन हालात जस के तस है। शासन का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, आदिवासी बच्चों का हक मारा जा रहा है। देखते हैं, एक आंख खोलने वाली तस्वीर हमने दिखाई है, सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है। अभी मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वस्तुस्थिति क्या है। हम एक बार वस्तुस्थिति से पूर्ण रूप से अवगत होने के बाद क्या उसमें आवश्यकता है कि उसे फंक्शनल किया जा सके और किन कारणों से वो नहीं उपयोग में आ रही है और कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं, उसकी फिर हम उसकी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। कैमरा नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।